आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी फ्री होंगे, और एंजाइटी फ्री नहीं हुए तो एंजाइटी फ्री हो जाइएगा। ये जो आज मैंने आपको बताने जा रही हूँ, ये हमारा जो एंजाइटी में हालत होती है, बाहर तो हम ठीक रहते हैं और अंदर जो फीलिंग हमें खाई जाती है वो चीज़ है। एंजाइटी में ऐसा लगता है ना कि कहीं से कोई हेल्पिंग हैंड हमें मिल जाए, कि हमें मदद कर दे, कैसों भी किसी भी तरह इन चीज़ों से हम निकल जाएं। कोई तो ऐसा हो जो हमें इन चीज़ों से निकाल दे। इतनी ये एंजाइटी समझ में नहीं आती कि आखिर है क्या। कोई बोलता है ये काला जादू है, कोई बोलता है ये साया है, कोई बोलता है ये इस टेंशन की वजह से होती है। आखिर इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। हम इतना भी कोशिश कर लेते हैं निकलने की, ओवर थिंकिंग पे रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब हर कुछ संभालते हैं, लेकिन फिर भी हमें राहत, चैन, सुकून नहीं मिलती। जो पहले वाली ज़िंदगी थी और अभी का ज़िंदगी, मतलब सुकून कहीं भी नहीं है। लाइफ है लेकिन सुकून नहीं है। लाइफ तो हमारी वही चल रही है, वही सब, वही माँ बाप, वही घर, वही बच्चे, वही हस्बैंड, वही खुशियाँ, सारा कुछ है, लेकिन वो पहले वाली फीलिंग नहीं है जिसको हम पहले फील करके खुश होते थे। रात को सो तो अचानक से झटके लगेंगे जैसे कि नीचे कोई ज़मीन में खींच रहा है, वैसा फीलिंग आती है। सुबह उठो तो डर लगेगा, घबराहट होगी, मतलब कहीं भी सुकून ही नहीं है, लगता है कहाँ फंस गए। हर कुछ है हमारे पास, पैसा है, टीवी है, मोबाइल है, लेकिन वो खुशी नहीं है। जो खुशी हमें एंजाइटी से पहले हुआ करती थी, जो हमें डिप्रेशन से पहले हुआ करती थी, अभी तो हमारा पूरा फिजिकल, मतलब हमारा बॉडी, पूरा माइंड पूरा डिस्टर्ब ही रहता है। मतलब पूरा, अगर इस बात का कंक्लूज़न निकाले तो सुकून नहीं है, चैन नहीं है। अगर आप सोते हो तो उसमें भी नहीं, नींद उड़ गई है, ख्वाब आते हैं, परेशानियां होती है, पूरा बॉडी पेन करता है। मतलब समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, कैसे हम इस एंजाइटी से निकलेंगे, कैसे इससे पीछा छुड़ाइए, है क्या। मौसम ख़राब हुआ तो उस पे डर लगेगा कि शायद कुछ हो जाएगा। बाहर अगर भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ को देख के डर जाना। रोड में अगर कोई चल रहा है, या हम लोग खुद छिप करके बैठ जाते हैं, रोड में निकलने से डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है। बहुत लोग हैं जो एंजाइटी से कितने टाइम से घर से बाहर निकले ही नहीं, अपने आप को रूम में बंद कर लिए। बहुत ऐसे हैं जो जिनको जॉब होती होगी वो जॉब छोड़ चुके हैं, काम धंधा छोड़ चुके हैं। बहुत ऐसी हाउस वाइफ है जो बच्चों को ध्यान नहीं दे रही, हस्बैंड पे फोकस नहीं है उनका, वो अपने में, मतलब एंजाइटी ऐसी चीज़ है ना कि इंसान अपने में ही लगा रहता है, अपने में ही फोकस। फुंसी क्यों हुआ, बाल क्यों गिर रहा है, बॉडी पेन क्यों कर रहा है, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन। वो टेस्ट पे टेस्ट कराया जा रहा है डॉक्टर के पास, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, सिर्फ इसलिए हम टेस्ट कराते हैं कि कहीं से कुछ निकल जाए कि हाँ तुम्हें ये बीमारी, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, ताकि मुझे कोई मेडिसिन मिले और मैं ठीक हो जाऊँ। यही चाहत होती है हमारी, और यही इसीलिए हम तसल्ली के लिए बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, बार बार अपना पैसा, टाइम दोनों वेस्ट करते हैं। कभी किसी को आंखें से भारी दिखना, आँख मतलब भारी भारी हो जाना, ब्लर दिखना, आंखें रोलिंग करना, किसी को बॉडी में कहीं पे भी जलन होना। फिर कभी किसी को लगता है कि कोई मुझे सुई चुभा रहा है, पैरों में दिन भर, बॉडी में टिम्बलिंग होना, पैरों में दिन भर चक्कर आना, डिजीनेस लगना, नौजिया वाली फीलिंग आना। कुछ भी खा लो आपको लगेगा उल्टी हो ही जाएगी। मतलब जितना भी चीज़ों को कंट्रोल करो वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर पैनिक अटैक आना, मतलब इंसान कंफ्यूज्ड हर दिन हर पल रहता है कि वो ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। एंजाइटी बहुत ही बुरी चीज़ है। इसको मैं काउंटिंग करके बता सकती हूँ कि सिम्टम्स ये है, दूसरा सिम्टम्स ये है, लेकिन उतना टाइम नहीं है उतना। बस इतना है कि ये तो चीज़ें सबके साथ होती है। किसी को हेडेक होता है, दिन भर हेडेक होता है, भारी भारी लगता है, किसी को पसीना आता है, किसी को सांस फूलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और ये घबराहट तो हमेशा रहती है, किसी को लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, बहुत इसके साइन सिम्टम्स है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती है, अल्लाह कि दुश्मन को भी ऐसी चीज़ें ना हो एंजाइटी, और जिनको जिनको वो रिकवर हो जाए, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन जितनी मैंने बोली है उतनी बड़ी ये बीमारी नहीं, ये वहम है, और जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा विश्वास रखिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये बस हमारा वहम है। ये इतनी लंबी इसलिए हो जाती है ना कि हम लोग इसके सिम्टम्स में डीपली में जाने लगते हैं। चक्कर क्यों दिन भर आता है, तो पैर में टिम्बलिंग क्यों होता है, सिर में हेडेक क्यों हो रहा है, इसको जब हम लोग सर्च करते हैं ना तो डीप में और यही डीपली में जब चले जाते हैं तो इसी से हमारी एंजाइटी और इंक्रीज़ करती है।
लेकिन मुझे पता है आप लोग ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह।